ज्योति तो अपने लिए गलत की, हमारे लोग के लिए भी गलत की, क्योंकि ये सब देखने से सभी पति भी मतलब वो हो गए, किसी पत्नियों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मतलब एक स्त्री होकर इस प्रकार का कदम उठाना ये कहाँ तक सही है? बहुत गलत है। वो स्त्री नहीं है, वो चुड़ैल है, वो डाइन है। क्योंकि उसको ये कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। जब किसी की शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी क्या किसी लड़की से या किसी और को आई लव यू बोल सकता है? ये आपके हिसाब से कैसा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बोल सकता। अगर शादी हो आई लव यू बोलिए ना, अपने पति से बोलिए, दूसरों से बोलने कोई हक नहीं आई लव यू। वो बहुत गलत की हैं। अब क्या बताएं, वो सामने होती तो उनका क्या इज्जत होता, क्योंकि वो अपने पति के साथ बहुत गलत की हैं। पति के साथ इस तरह विश्वासघात औरतों को कभी न करें। ये सवाल कर रहे हैं कि आपका क्या विचार है और आप तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यवहार रहेगा, पति पति रहेगा। कितना भी ऊपर मैं चली जाऊंगी, लेकिन वो मेरे पति हैं, मेरे पति मेरे सामने रहेंगे, मेरे बगल में रहेंगे, मैं उनके नीचे रहूंगी। ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर मेरा संपर्क बड़े बड़े लोगों से बन जाए तो मैं पति को नीचे रख। पता है कि आलोक मौर्य सफाई कर्मी थे, नाली साफ करके उसको पढ़ाए थे। जी 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 जी, वो नाली साफ करके मतलब पढ़ाए उसको, मतलब इतना ऊपर बना दिए। उनका शराब उनको बहुत बड़ा लगेगा, वो कभी भी सुखी नहीं रहेंगी। स्त्रियों का दिमाग इतना जल्दी कैसे बदल जाता है सीमा जी? सब स्त्रियों को नहीं बदलता है। जो मतलब कमीनी होती हैं उन्हीं को बदलता है, और सब 100 में अभी 10% हैं स्त्रियां ऐसे हैं कि उनका दिमाग नहीं बदलता, और 90% स्त्रियां इस तरह हो गई हैं कि 10 को भी मतलब विश्वास खराब करवा दे रहे हैं अपने पति से। एक रजिस्ट्री था खेत का, उसमें थोड़ा मुकदमा चलने लगा, तो ये जो 2 साल चला मुकदमा। उसके बाद ज्योति मौर्य ने मतलब मेरा मुकदमा सही किया, लेकिन वो कमीशन खाई, घूस खाई मेरे हस्बैंड से। जी जी, कितना घूस खाई थी मेरा बाबू? अब हस्बैंड से तो मेरे घूस खाई, वो तो मुझसे बताए नहीं कितना, लेकिन वो बताए जो ये चल रहा है सोशल मीडिया पे इस समय। तभी मेरे हस्बैंड बताए कि ये वही ज्योति मौर्य हैं जो अपने मतलब मुकदमे में हमसे घूस ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है और प्रयागराज की एक बहू जिनका नाम सीमा गिरी है, वो मेरे साथ हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो प्रकरण है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ज्योति ने आलोक के साथ जो किया है, क्या ये सही है या गलत है? तो हम प्रयागराज में हैं, प्रयागराज का मामला है। प्रयागराज की बहू सीमा गिरी जी मेरे साथ हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या इनका विचार है, इनके हिसाब से क्या ये सही है या गलत है, हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है जी। अच्छा, ये बताइए कि पहला सवाल, जिस प्रकार से ज्योति ने आलोक जी को धोखा दिया है, अगर ये कहा जाए जिस प्रकार से आलोक ने उन्हें पढ़ा लिखा के आज उस काबिल बना दिया, एसडीएम पद तक पहुंचा दिया, फिर उनके साथ किसी और की लाइफ में एंट्री होती है, तो ये बताइए ये कैसा है समाज के लिए, समाज की दृष्टिकोण से ये कैसा? समाज के लिए ज्योति जी जो की हैं आलोक जी के साथ, ये बहुत गलत की हैं, क्योंकि अपने पति के साथ धोखा की हैं। वो पति ने उनको मतलब पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, उस काबिल बनाया, आज वो पति को धोखा दे दी, और ये बहुत गलत की। ज्योति तो अपने लिए गलत की, हमारे लोग के लिए भी गलत की, क्योंकि ये सब देखने से सभी पति भी मतलब वो हो गए, किसी पत्नियों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि भाई अब देखिए सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर। ज्योति जी बहुत गलत की हैं अपने पति के साथ, वो कभी भी सुखी नहीं रहेंगी। अच्छा, ये बताइए सीमा जी, जब शादी विवाह होता है, जब पति पत्नी शादी के बंधन में बंधते हैं, तो वहाँ पर 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 वचन दिए जाते हैं कि हम इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जब ज्योति मौर्य कुछ नहीं थी, जब ज्योति मौर्य पढ़ रही थी, तब उनके लाइफ में आलोक मौर्य की एंट्री होती है और वो उनसे पढ़ा लिखा कर उन्हें एसडीएम पद तक पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें तो ज्योति मौर्य के 2 जुड़वे बच्चे भी होते हैं। क्या मतलब एक स्त्री होकर इस प्रकार का कदम उठाना ये कहाँ तक सही है? बहुत गलत है। वो स्त्री नहीं है, वो चुड़ैल है, वो डाइन है। क्योंकि उसको ये कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उसका पति इतना परिश्रम उसके साथ किया, वो इतना गलत
कदम उठा दी, जिसके साथ भी उठाई है, क्या उसके लिए भी वो शक नहीं है, उसको पैसे की भूख है। पैसे के लिए मतलब ये दूसरा कदम अपने पति की नहीं देखी, अपने बच्चों की मुंह नहीं देखी, मतलब अपना दूसरा कदम उठा ली। मतलब उसका पति उसके साथ कितना संघर्ष किया है, अपना तो खराब किया है, जितनी पत्नियां हैं उसके लिए भी ये सबको अंदर करवा दी। अच्छा सीमा जी, एक सवाल और आपसे करेंगे कि जिस प्रकार से उनके व्हाट्सएप चैट वायरल हुए हैं, उसमें वो मनीष दुबे को आई लव यू बोलते हुए चैट को वायरल हुआ है। अच्छा ये बताइए, जब किसी की शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी क्या किसी लड़की से या किसी और को आई लव यू बोल सकता है? ये आपके हिसाब से कैसा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बोल सकता। अगर शादी हो आई लव यू बोलिए ना, अपने पति से बोलिए, दूसरों से बोलने कोई हक नहीं आई लव यू। वो बहुत गलत किए हैं। अब क्या बताएं, वो सामने होती तो उनका क्या इज्जत होता, क्योंकि वो अपने पति के साथ बहुत गलत की हैं। पति के साथ इस तरह विश्वासघात औरतों को कभी न करना चाहिए। अच्छा सीमा जी, ये बताइए कि अभी वो जिस पद पर हैं, एसडीएम पद पर हैं, उन्हें निलंबित कर देना चाहिए या उनको उसी पद पर बने रहना चाहिए? जी, उनको निलंबित करने देना चाहिए, तुरंत तत्काल उनको कुर्सी से नीचे कर देना चाहिए। और कुर्सी पर रहने काबिल बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा एक बात और बताइए सीमा जी, आप भी एक महिला हैं, अगर जैसे मान लीजिए कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर जाती हैं और आपका पति आपसे छोटा रहता है, तो क्या करेंगी आप? बड़े लोगों के साथ संपर्क में आ जाएंगी या उनके साथ आपका कुछ रिलेशनशिप हो जाएगा? इस प्रकार से कदम क्यों मतलब लोग उठा लेते हैं? देखिए, एक महिला से मतलब इसलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपका क्या विचार है और आप तमाम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यवहार रहेगा, पति रहेगा। कितना भी ऊपर मैं चली जाऊंगी, लेकिन वो मेरे पति हैं, मेरे पति मेरे सामने रहेंगे, मेरे बगल में रहेंगे, मैं उनके नीचे रहूंगी। ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरा संपर्क बड़े बड़े लोगों से बन जाए तो मैं पति को नीचे रख दूं। ये सब कोई बात नहीं। मेरे पति भगवान हैं, भगवान अभी हैं, सब दिन मेरे लिए भगवान रहेंगे। ज्योति मौर्य जैसा चुड़ैल हम लोग थोड़ी नहीं हैं कि हम लोग पति को धोखा दे दें जी। 2 बच्चे की माँ होते हुए बताइए, सोचिए जरा, कल्पना करिए कि 2 बच्चे की माँ इस प्रकार से कार्य करती है, इस प्रकार से कृत्य करती है, पूरे भारत में हाहाकार मच जाता है। अगर हम बात करें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम न्यूज़ चैनल पर अगर आज कोई चल रहा है तो सबसे पहले ज्योति और आलोक का प्रकरण चल रहा है, सही है कि नहीं? जी जी, सबसे पहले इन्हीं की चल रहा है, दोनों लोग का। दोनों इन्हीं लोगों को चल रहा है। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये एक बात ये बताइए कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आप क्या कहना चाहेंगे? पर समाज पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, एक पति अगर 10 लाख कमाते हैं तो पत्नियों को अपने ऊपर रखते हैं कि मेरी पत्नियां खुश रहें, मेरे बीवी बच्चे खुश रहें। लेकिन पत्नी अगर 1,000 कमाने लगती है तो पति को नीचे गिरा देती हैं। ये पत्नियां की सोच बहुत गंदी है। जितनी पत्नियां, हम सभी पत्नियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग की ऐसी सोच है तो उसको बदल दीजिए। आप लोग आप अपनी सोच अच्छी ले आइए, क्योंकि आपके पति अगर आपको माटी गारा करके खिलाएंगे, नमक रोटी तो आपको खिलाएंगे। अगर आप हलवा पूड़ी खाने लगेंगे, कोई बात नहीं है कि आप दूसरे पति के साथ। सीमा जी, क्या आपको पता है कि आलोक मौर्य सफाई कर्मी थे, नाली साफ करके उसको पढ़ाए थे? जी 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 जी, वो नाली साफ करके मतलब पढ़ाए उसको, मतलब इतना ऊपर बना दिए। उनका शराब उनको बहुत बड़ा लगेगा, वो कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। और करेंगे सीमा जी आपसे कि जिस प्रकार से ज्योति मौर्य 2015 में पीसीएस क्वालिफाई करके ट्रेनिंग के तौर पर वो जौनपुर में उनकी नियुक्ति होती है। जौनपुर से वो सोरांव तहसील में आती हैं, प्रयागराज ज़िले में आती हैं। तो सोरांव तहसील आपका था और आपका क्या मामला था कि आपने ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? जी, मेरा एक रजिस्ट्री था खेत का, उसमें थोड़ा मुकदमा चलने लगा। तो ये जो 2 साल चला मुकदमा, उसके बाद ज्योति मौर्य ने मतलब मेरा मुकदमा सही किया, लेकिन वो कमीशन खाई, घूस खाई मेरे हस्बैंड से। हाँ। जी जी। कितना घूस खाई थी मेरा बाबू? अब हस्बैंड से तो मेरे घूस खाई, हो तो मुझसे बताए नहीं कितना, लेकिन वो बताए जो ये चल रहा है सोशल मीडिया पे इस समय। तभी मेरे हस्बैंड बताए कि ये वही ज्योति मौर्य है जो अपने मतलब मुकदमे में हमसे घूस ली थी, खाई थी। ये आपको बता दें कि ये सीमा गिरी जी हैं, इनका भी एक प्रकरण था और ये बता रही हैं कि मेरे हस्बैंड जी से भी ज्योति मौर्य घूस खाई थी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से आलोक मौर्य ने उनके घूस खाने की जो चीट थी, जो डायरी थी, उसको भी सार्वजनिक किया था कि ये कैसे कैसे लोगों से घूस लेती थी। अच्छा ये बताइए सीमा जी, आपने घूस देकर गलत की थी या सही की थी?
गलत सही अब इसमें क्या है आपसे बताएं कि 2 साल से मैं परेशान थी, अपने खेत पे कब्जा नहीं पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड जब उसको मतलब काम मतलब सफ़ा करने के लिए बोले तो घूस मांगने लगी। तो मुझसे बोले तो हम बोले कि दे दीजिए घूस, मतलब अपना तो दे दीजिए। गलत सही क्या अधिकारियों का मन बढ़ाने का जो कार्य होता है वो इन्हीं लोगों जैसे होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग पैसे वाले होते हैं और भैया पैसा दे के काम करा लेते। गलत की थी कि नहीं की थी आप? गलत। इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब हमें तो शौक नहीं लगा था कि फालतू पैसा भेजें, मतलब परेशान हुए थे 2 साल से, तब क्या करें हम। सोचे कि चलो पैसा ही दे के अपना हम कामयाबी बन जाएं। गलत तो हम किए, लेकिन क्या करें जब हमारा कोई सुन नहीं रहा है बिना पैसे का, तो हमको पैसा देना ही पड़ेगा। जब वो अपने पति के खून पी गई, अपने पति, उसका पति ने इतना बेचारा कमा कर उसको पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, उसको लात मार के धोखा दे के चली गई, तो हम लोग को खून पिएगी है। हम लोग को खून पीने में उसको कितना देर लगे, कोई भी तरास नहीं आएगा उसको। अपने पति के जब वो खून पी गई, अपने पति को धोखा दे गई, अपने पति को छोड़ के 2 बेटियों को छोड़ के दूसरे के साथ चली गई, तो वो ऐसे औरत को मर जाना चाहिए। और अगर हमारी वीडियो आदित्यनाथ योगी तक पहुँच देख रहे हैं तो इस उसको निलंबित करें ना? उसको निलंबित करे, उसको कुर्सी से तुरंत रिजेक्ट करें इस औरत को। ये कुर्सी पर रहने लायक बिल्कुल नहीं। ये आखिरी सवाल होगा। बहुत सारे लोग अपने पत्नियों को पढ़ा रहे थे, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहर में तैयारी करवा रहे थे डीएम एसडीएम के लिए और एसएससी के लिए। अब लोग अपने पत्नी को घर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये भी अधिकारी बन जाएगी तो कल ऐसे हमको छोड़ के भाग जाएगी। लोग बुला रहे हैं, तमाम प्रकार की न्यूज़ ये आ रही है कि लोग अपने घर बुला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, उन लोगों को बुलाना चाहिए या विश्वास करके पत्नियों को पढ़ाना चाहिए? अब लोग कह रहे हैं कि बीबी नहीं बल्कि बेटी को पढ़ाइए, क्योंकि अब क्या करें, विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं सामने पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। अब क्या करें, बहुत विश्वास करवाएं तो उन लोग को विश्वास नहीं हो रहा कि पत्नियां के कब दिमाग बदल जाए। ये भी तो है ना, पत्नियां दिमाग तो बदल दे रही हैं, कैसे करें पति लोग। अच्छा, स्त्रियों का दिमाग इतना जल्दी कैसे बदल जाता है सीमा जी? सब स्त्रियों को नहीं बदलता है, जो मतलब कमीनी होती हैं उन्हीं को बदलता है। और सब 100 में अभी 10% हैं स्त्रियां ऐसे हैं कि उनका दिमाग नहीं बदलता, और 90% स्त्रियां इस तरह हो गई हैं कि 10 को भी मतलब विश्वास खराब करवा दे रहे हैं अपने पति से। जी। गांव का नाम अपने बता दीजिए आप। गांव का नाम मेरे उठगी, कौड़ियार बाजार, बुढ़िया माई के थान जहाँ पर मंदिर है, प्रयागराज, जिले प्रयागराज की मैं हूँ, और उठगी गांव मेरे गांव का नाम है। बता दें कि उठगी गांव की रहने वाली ये सीमा गिरी मेरे साथ बातचीत कर रही थी आलोक दुबे और ज्योति के प्रकरण पर। और आपको बता दें कि ये सीमा गिरी ऐसे इनको मत देखिए, अपने गांव की ग्राम प्रधान भी हैं और ये अपने गांव की एक जिम्मेदार पर्सन है। इसलिए हमने सोचा कि समाज को क्या प्रभाव जाएगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग प्रयागराज में थे तो सोचे इनसे कुछ खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको गाँव की जिम्मेदारी है। कल इनको और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, विधानसभा मिल सकता है और तमाम चीज़ें मिल सकती हैं, जो ये लगातार राजनीति में सक्रिय रहेंगे। और आपको बता दें कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर ये गाने गाती हैं और एकदम ज़मीनी लोगों के लिए सहायता करती हैं। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।